श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चल रही श्री महात्मा शिव महापुराण की कथा आज छठा दिन समाप्त हुआ। आज की कथा का विशेष उपाय है 7 बेलपत्री का उपाय, जिससे आपकी धन की समस्या सब समाप्त हो जाएगी, व्यापार बढ़ेगा और जो भी कामना से आप ये उपाय करोगे सभी पूर्ण होंगे। आज की कथा में आए पत्रों एवं उपायों का संपूर्ण वर्णन इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुजी ने सर्वप्रथम अपनी कथा में बताया कि घर में गणेश जी की मूर्ति 1-2 रख सकते हो, भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में 1-2 रख सकते हो, किसी भी देवता की मूर्ति आप घर में 1 या 2 रख सकते हो। लेकिन किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि घर में आप शिवलिंग 1 रखना या 2 रखना। आपके घर में जितना भी शिवलिंग हो आप रख सकते हो। आपके घर में अगर 12 भी शिवलिंग है तो ये समझना कि 12 ज्योतिर्लिंग ही आपके घर में। कथा में गुरुजी ने बताया कि भक्ति कई प्रकार की होती है, जैसे नौधा भक्ति एवं अन्य प्रकार की, लेकिन विश्वास केवल एक प्रकार का होता है। गुरुजी ने कथा की अगली कड़ी में बताया कि सभी देवताओं को प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है, अर्थात सभी का पूजन करके उसको प्रतिष्ठित किया जाता है। लेकिन नर्मदेश्वर महादेव एक ऐसा है जो स्वयं प्रतिष्ठित रहते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। इसी कड़ी में गुरुजी ने बताया कि शंकर जी का शिवलिंग को कभी खंडित नहीं माना जाता, अगर वह 10 टुकड़ा भी हो जाए फिर भी वह खंडित नहीं माना जाता। गुरुजी ने कथा में आगे बताया कि अगर आप कुबरेश्वर धाम सीहोर का एक कंकड़ उठाकर लाकर अपने घर में रख लेते हैं तो 3 महीने के बाद उस कंकड़ को देखना, उसमें शंकर का छवि जरूर नजर आएगा। कथा में आई पहली पत्र। टी.एन. उपाध्याय जी ने पत्र लिखा है कि 2020 से बाबा की कथा से जुड़े हुए हैं। वह एक व्यापारी था, उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कथा में आपने वट वृक्ष की उपाय बताया जिसे हमने किया और मैंने उस उपाय को किया, तब से मेरे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है। मैं उसी का आभार व्यक्त करने कथा में आया हूँ। कथा में आया दूसरा पत्र जिससे राधिका देवी ने यह पत्र लिखा है। गुरुदेव, मेरे पेट में 20 साल से दर्द था, बहुत से अस्पताल गए लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। किसी ने मुझे यह कहा कि तुझे यह शिव महापुराण की कथा ठीक कर सकता है। तब से मैंने काम करते करते कथा सुनना प्रारंभ किया। कथा में मन लग गया और काम छूट गया। पशुपति व्रत भी किया, तब से मेरा अभी तक एक गोली भी नहीं खाया। गुरुजी, पेट दर्द ठीक हो गया। कथा के आगे में एक और पत्र है। इस पत्र में नाम तो नहीं लिखा है। मैं कथा की क्या गुणगान गाऊं? गुरुजी, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, अल्ट्रासाउंड कराया तो बाएं साइड में 5 पथरी हो गई थी। मेरी बहन ने बताया तो मैं आपकी कथा सुनना एवं शिव मंदिर जाना शुरू किया और मेरी समस्या और बढ़ गई। तब गुरुजी, जब अल्ट्रासाउंड कराया तो यूट्रस में भी एक गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। तभी मेरी पड़ोसन की एक आंटी ने कहा, तू चिंता मत कर, मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है, तू उसका जल कुंदकेश्वर नाम से पी। तब मैंने ऐसे ही किया। गुरुजी, शिव जब करता है तो अच्छे के लिए ही करता है। और जब दूसरी बार अल्ट्रासाउंड कराने गई तो 5 पथरी और गठान दोनों ही समाप्त हो गए थे। इसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा में आई हूँ। गुरुजी ने कथा की अगली कड़ी में बताया कि अगर कोई शिव जी को जल चढ़ाता है तो शिव जी जल चढ़ाने वाले का हाथ देखकर जान जाता है कि उसका दुख कितना है। और आगे बताया कि पार्वती माता ने क्षिप्रा के तट पर शिव जी से यह पूछा कि आप किसको देते हैं? तो शिव जी ने कहा कि जो दोनों हाथों से देना जानता है मैं उसी को देता हूँ। गुरुजी ने कथा में बताया कि 2 तरह से शरीर अकड़ता है, एक तो ठंड लगने से अकड़ता है एवं दूसरा घमंड आने पर। ठंड से बचने का इलाज है कि कंबल रजाई ओढ़ लो और बच जाओ, लेकिन घमंड से बचने का इलाज है सिर्फ महादेव जी को ओढ़ लो तो घमंड से भी बच जाओगे। बढ़ते हैं कथा की अगली कड़ी की ओर। ये इसमें एक पत्र आया है जिसे दीपांशु जी ने लिखा है। ये पत्र में लिखा है कि मेरा भाई 1 साल का है, उसे ब्लड कैंसर हो गया था। हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया, लेकिन क्या वर्णन करूं, सारी दवाइयां खाना 11 साल का बच्चा कैसे सहन करे। मेरे पड़ोसी अंकल राधेश्याम अंकल ने कहा कि भाई का इलाज कराओ, मना नहीं है, लेकिन गुरुजी की कथा भी सुनो। कथा आता है उसे भी सुन। मेरे आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। गुरुजी, अपने कथा में बताया कि सीहोर का रुद्राक्ष की जल पीने से सभी रोग समाप्त हो जाता है। मेरे पास इतना धन भी नहीं था कि मैं सीहोर आऊं। तभी राधेश्याम अंकल जो सीहोर गए थे और वहां से 2 रुद्राक्ष लेकर आए और वही रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाता एवं उसका जल अपने भाई को पिलाता। 22 जनवरी को उसका टेस्ट होना था और हमने टेस्ट कराया तो उसके शरीर से पूरा कैंसर गायब हो गया था। मैं इसी का आभार व्यक्त करने कथा में आया हूँ। बात करते हैं कथा की अगली घड़ी में। तो रीना शर्मा जी के द्वारा यह पत्र आया है। मेरी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। मेरे पति शराब की नशा में विलप्त रहते थे, दिन भर शराब की नशा में रहते थे। मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। गुरुजी, मैंने बार बार आत्महत्या करने की सोची, लेकिन बच्चों को देखकर रुक गई। पहली बार रिश्तेदार ने कुछ अच्छा काम किया था, मेरी मोबाइल पर आपकी क्लिप भेज दी। मैंने आपकी कथा बहुत ढूंढी, कौन है ये, कहाँ कहते हैं कथा। तब टीवी पर आस्था चैनल में
मिली। आप महाशिवरात्रि का वर्णन कर रहे थे तो सीहोर में आप रुद्राक्ष उत्सव कर रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि आज तक मुझे कहीं लेकर नहीं गए, तो एक बार रुद्राक्ष उत्सव में लेकर चलो। कैसे भी हम वहां पहुंच गए और सारी दुनिया के लोग इसे बेवड़े के घर कहते थे। गुरुजी, हम वहां पहुंचे तो लोग अफवाह फैलाते हैं कि यहाँ कुछ ये हो गया वो हो गया, लेकिन सब सही था, हम कुछ नहीं हुआ था। हम 2 दिन की कथा सुनकर शंकर जी का पूजन करके एक कंकड़ लेकर घर आ गए। शंकर से प्रार्थना करे कि इनकी शराब छुड़ा दो। आज पूरा 1 साल हो गया गुरुजी, जब से ये वहां से आए हैं तब से अभी तक शराब को हाथ नहीं लगाए और खूब सत्संग करते हैं। मेरा घर सत्संग का हॉल बन गया है गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने बेटियों से और महिलाओं से एक निवेदन किया कि अपनी छोटी छोटी बातों को पुरुषों तक न पहुंचाए, उसको खुद निपटे। जैसे शिव जी को माता पार्वती का गुस्सा देखकर रास्ते में सोना पड़ गया था, उसी प्रकार आप लोग भी हिम्मत करके कुछ भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा की अगली कड़ी में गुरुजी ने बताया कुंदकेश्वर नाम यह कोई साधारण नाम नहीं है। अगर कोई दवाई काम नहीं कर रही है, शुगर की हो, बीपी की हो, थायराइड की हो, या घुटने की हो, या कमर की हो, बहुत दिन से गोली खा रहे हो, ठीक नहीं हो रही, गोली काम नहीं कर रही, तो कुंदकेश्वर नाम लेकर गोली खाना शुरू कर दो। 5 दिन के भीतर ही आपकी गोली काम करना शुरू कर देगी। आज की कथा का सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एवं महत्वपूर्ण उपाय। अगर आपको लगता है कि मेरा पति बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए धन नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से धन नहीं आता, सबसे पहले 7 बेलपत्र लेना। उसमें से एक बेलपत्र को जहां आप रसोई घर में मटका रखते हो, जिसमें से आप पानी पीते हो, हंडा आप जो भी बोलते हो, एक बेलपत्र वहां रख दो। उसी हंडे से 1 लोटा जल लेकर जाना और 6ठे नंबर की बेलपत्र वृक्ष के नीचे रखना और थोड़ा सा जल डाल देना और उसमें से जल बचाना, उसको पूरा नहीं डालना है। उसी लोटे में जल लेकर और जाना है शिव मंदिर। 5वीं बेलपत्र नंदीश्वर के जो एक चरण होते हैं जो उठा हुआ होता है उसमें डालना और उसमें समर्पित कर 4थी बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एवं थोड़ा सा जल समर्पित करें तथा 3री बेलपत्र माता पार्वती के स्थान, पता तो है आपको माता पार्वती का स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्री का अग्रभाग आपकी तरफ होना चाहिए, आपकी मुख की ओर होना चाहिए एवं बेलपत्र का मुख का भाग आपकी ओर होना चाहिए एवं उसमें भी थोड़ा सा जल चढ़ाएं। 4थी बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एवं समर्पित करें एवं थोड़ा सा जल समर्पित करें तथा 3री बेलपत्र माता पार्वती के स्थान पर समर्पित करें और बेलपत्री का अग्रभाग आपकी तरफ होना चाहिए और थोड़ा सा जल चढ़ाएं तथा 2री बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और उसमें भी थोड़ा जल समर्पित करें तथा पहली बेलपत्र जो शिवलिंग की जलाधारी होती है जहाँ से जल बहता है वहाँ चढ़ाएं एवं वहाँ भी जितना भी जल बचा हो सबको अर्पित कर दे। उस बेलपत्र को उठाकर आपने जो आखिरी में समर्पित किया है शिवलिंग के जलाधारी में, उसे उठाकर घर ले आए और शिव जी से अपनी मनोकामना बोल दे। अगर आपको कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाना है तो शिव जी की कथा 7 मार्च से प्रारंभ हो रही है, तो 5 मार्च तक आपकी झोली जरूर भरेगा। यह आप किसी भी दिन कर सकते हो और जो भी मनोकामना करोगे सब पूर्ण होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।